नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज से इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर खासकर, और वो भी मई माह का। ठीक है, ये क्लास नंबर 1 होगी और 4 से 5 क्लासों में पूरे मंथ का जो है कवर कर दिया जाएगा, वो भी दृष्टि का जो करंट अफेयर है उससे। ठीक है, जो कि RO यूपी PCS, यूपी पुलिस अगर आपको देना है या कोई भी वनडे एग्ज़ाम देना है जिसमें करंट अफेयर आता है, उन सभी के लिए ये मंथली करंट अफेयर्स काफ़ी रामबाण होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मई माह का करंट अफेयर की ये पहली क्लास है जिसमें हम लोग आज केवल वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, वन लाइनर डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे और अगले वीडियो से हम लोग थ्योरी पूरी कवर करेंगे। ठीक है ना, जो भी टॉपिक होगा, जो भी घटनाएं होंगी, अच्छे से डिटेल्ड में कवर किया करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहले प्रश्न से क्या कह रहा है पहला प्रश्न, और आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों को समझ में, अगर आपको रट जा रहा अच्छी बात है, नोट जरूर करना है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 21 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में शैक्षिक नवाचार की समर्थक सोनिया अग्रवाल बजाज, कौन? सोनिया अग्रवाल बजाज ने 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच वित्तीय शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए अनावरण किया है। तो लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स का किसका किया है? तो लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स का। होता क्या है कि 7 से 12 वर्ष के बच्चों में ये एक दिमाग में बैठाया गया है कि जॉब से अच्छी जो है वो उद्यम है, आप अपना खुद का उद्यम करें। ठीक, तो इसी के बारे में ये बढ़ावा दिया गया है, बस और कुछ नहीं। आगे देखें। 17 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में डेंगू वायरस के निदान के लिए दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया जाएगा। कहाँ? प्रयागराज में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेंगू के उपचार के लिए, डेंगू वायरस के उपचार के लिए जो सेकेंड सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल है वो प्रयागराज में स्थापित होगा। आगे देखें, आगे क्या कह रहा है कि 16 मई 2024 को जारी फोर्ब्स की एशिया अंडर 30 का मतलब है कि जिसकी उम्र 30 साल से कम है वो, तो अंडर 30 की सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के कानपुर के युवा उद्यमी, युवा बिजनेसमैन, जिसने दृष्टिहीनों और दृष्टिबाधितों के लिए एक विशेष ग्लव्स मतलब दस्ताना तैयार किया है, जिनको दिखाई नहीं देता, जो ब्लाइंड हैं, तो उनके लिए एक दस्ताना जारी किया है। किसने? कुशाग्र जैन ने। कुशाग्र जैन। अब हो सकता है आपको थोड़ा सा उल्टा करके क्वेश्चन पूछ ले कि कुशाग्र जैन ने दृष्टिहीनों के लिए एक विशेष ग्लव्स या दस्ताना जारी किया है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो कानपुर से संबंधित है। ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे है कि 14 मई 2024 को मिली मीडिया से जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की वह यूनिवर्सिटी जिसने QR कोड, आपने देखा है QR कोड वाली मार्कशीट देने की घोषणा की है, तो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या होगा कि जो मार्कशीट होगी उसमें QR कोड बना रहेगा, उस QR कोड को स्कैन करने पर उस विद्यार्थी की डिटेल जारी होगी, ये चीज़ है। ठीक है, या ऐसा कह दें कि डिजिटल मार्कशीट उसमें जारी हो जाएगी। तो किसने जारी की है? तो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने। उसके बाद देखिए 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप के लिए भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल कहाँ पे? आगरा में। तो आगरा में ध्यान रखना है कि भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया है। उसके बाद देखा जाए कि 10 मई 2024 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अपने 30वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ मेट्रो स्टेशन के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया। नोएडा में बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन जो भारत मंडपम है उसमें आयोजित किया गया है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ मेट्रो स्टेशन का अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखना है बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन कहाँ का है? नोएडा का है। नेक्स्ट है कि 9 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लखनऊ के पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना को नवाजा गया है। किससे? तो पद्मश्री पुरस्कार से। इम्पॉर्टेंट है कि
लखनऊ के पैरा बैडमिंटन कोच हैं, क्या नाम है? गौरव खन्ना। हो सकता है ऐसे भी पूछ ले कि लखनऊ के पैरा बैडमिंटन कोच जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनका नाम क्या है, तो गौरव खन्ना नाम है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। अब यूपी है तो यूपी स्पेशल में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, और डिटेल्ड मैं अगले वीडियो से लाना शुरू कर दूंगा। उसके बाद है कि 8 मई 2024 को उत्तर प्रदेश में 4 दिवसीय समूह चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र, इंपॉर्टेंट है, क्या है प्रदर्शनी का नाम? योग सूत्र का आयोजन किया गया। कहाँ? BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो योग सूत्र नामक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जो कि कितने दिवसीय? 4 दिवसीय। अब देखो यही चीज़ें आपके कथन करण वाले में आ जाती है, क्या कि हो सकता है पूछ लेगा पहले स्टेटमेंट में कि चित्रकला प्रदर्शनी BHU में आयोजन हुआ जिसका नाम योग सूत्र था। दूसरे स्टेटमेंट दे देगा कि यह 4 दिवस ये 3 दिवसीय थी, तो कौन सा सही है? 1 2 या सभी सही है ना? तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 4 दिवसीय 3 दिवसीय नहीं है, ध्यान रखना। आगे है 7 मई 2024 को उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैफिक पार्क कहाँ? प्रयागराज में। प्रयागराज में भैया उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया है। आगे देखेंगे कि 6 मई 2024 को भारतीय सेना और वायुसेना ने चीन की सीमा पर निगरानी करने के लिए उत्तर प्रदेश के सरसावा और गोरखपुर हवाई अड्डे पर तैनाती की है MQ-9B प्रिंटेबल ड्रोन की। तो किसकी तैनाती की है, किस ड्रोन की तैनाती की है, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना है MQ-9B प्रिंटेडर ड्रोन। ठीक है ना, ये कोड याद कर लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो आगे देखेंगे, अगला क्या कह रहा है इम्पोर्टेंट कि 7 मई 2024 को उत्तर प्रदेश का पहले ट्रैफिक पार्क प्रयागराज। अच्छा, ये दोनों हो चुका है। चलो यहाँ से देखें, 4 मई 2024 को प्रसिद्ध हिंदी विद्वान और भगवान कृष्ण के भक्त श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था वल्लभाचार्य का? तो वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश। और वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ था। ठीक है ना, तो ऐसे जन्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपी स्पेशल में, ध्यान रखना है। जो करंट में पूछे जा रहे हैं उनको तो अच्छे से ही ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे कि 4 मई 2024 को कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर देश भर के शोध पत्रों का अध्ययन कर रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को जारी किया गया किसके द्वारा? तो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के द्वारा। आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन लगवाई गई है उसका दुष्प्रभाव हो रहा है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की खबरें ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था ये मामला, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, तो ध्यान रखना है। आगे देखेंगे कि 2 मई 2024 को केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अनुसंधान, दवा मानकीकरण सहित अन्य जानकारी आदान प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। किसके साथ? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ यह समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखेंगे, अगला क्या कह रहा है कि 2 मई 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में वाटर स्पोर्ट का संचालन शुरू कर दिया गया। कहाँ पर वाटर स्पोर्ट? वाराणसी के नमो घाट पे। इंपॉर्टेंट है, वाराणसी के नमो, नरेंद्र मोदी, तो नमो घाट पे ये वाटर स्पोर्ट संचालन शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि 1 मई 2024 को UGC ने उत्तर प्रदेश कि एक विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 में शामिल किया है। ये विश्वविद्यालय है कौन सा? तो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, जो कि बरेली में है। ध्यान रखना है कि श्रेणी 1 में शामिल किया गया है UGC ने। तो कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी कहाँ की है? बरेली की है। आगे देखेंगे, 30 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली गलियारा बनाया जाएगा। कहाँ? बरेली में। देखो बरेली का 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय जिसको श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया, और इको फ्रेंडली गलियारा बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? वो भी बरेली में। ठीक है,
आगे देखें कि 30 अप्रैल 2024 को दुबई में आयोजित अंडर 20 एशिया कप में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के युवा खिलाड़ी, भदोही जिसको संत रविदास नगर भी कहा जाता है, भदोही जिले के युवा खिलाड़ी विकास बिंद ने 3000 मीटर दौड़ में जीता है कांस्य पदक। कुल मिला के आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि दुबई में आयोजित अंडर 20 एशिया कप में यूपी के किस जिले के निवासी विकास बिंद ने 3000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता? तो भदोही जिला, या भदोही ऑप्शन में ना आके संत रविदास नगर आ जाता है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो मिला के आपको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आगे देखें क्या है। 30 अप्रैल 2024 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से आयोजित उल्लास उत्सव में सम्मानित किया गया है किसको? तो कथक नृत्यांगना है परिधि घोष। ध्यान रखना है, परिधि घोष। अब देखो, लखनऊ में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, यही इस बार आरओ में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो भैया वो लखनऊ में स्थित है। ठीक, अगर आपको ध्यान हो तो ये प्रश्न आया था भी। ठीक है, तो देख रहे हो आप, यहाँ से क्वेश्चन से ही प्रश्न बन रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़ना है, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और इस बार आराम से निकल जाएगा पेपर। आगे देखेंगे कि 29 अप्रैल 2024 को श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड ने महाशिवरात्रि जैसे विभिन्न अवसरों के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। अब देखो फिर से आ गया, अब संगीत नाटक अकादमी के साथ समझौता किया है विश्वनाथ धाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए। तो आप बनारस मत कर देना कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। ठीक है, बाकी जो समझौता हुआ है वो बनारस के साथ हुआ है। क्लियर? चलो आगे देखेंगे। 27 अप्रैल 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञों ने प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के भारतीय वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के बारे में जानकारी देने वाली एक सप्लीमेंट्री पुस्तक तैयार की है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो हमारे महान वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ। क्या है? हमारे महान वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ। ध्यान रखना है। आगे देखें, आगे क्या बोला गया है प्रश्न में कि 24 से 27 अप्रैल 2024 तक यूएई एथलेटिक्स फेडरेशन के सहयोग से एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा दुबई में आयोजित जूनियर एशियन चैंपियनशिप में पुरुषों की हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के खिलाड़ी हैं कौन? हर्षित कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो खेल से संबंधित प्रश्न, ऊपर से यूपी स्पेशल, दोनों ध्यान रखना है। और यूपी से कई सारे प्रश्न अभी आ चुके हैं, ठीक है ना, यूपी खेल से संबंधित, ध्यान रखते हुए चलना है। आगे देखेंगे कि 24 से 26 अप्रैल 2024 तक उत्तर प्रदेश में फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती का आयोजन किया गया। कहाँ? तो महाराजा विभूति नारायण सिंह इंडोर स्टेडियम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही है। ठीक है, बस नाम ध्यान रखना है कि महाराजा विभूति नारायण सिंह इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? BHU परिसर में ही है। आगे है कि 23 अप्रैल 2024 को विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर 24,000 पुस्तकें ऑनलाइन करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? क्या इंपॉर्टेंट है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। अवसर पर 24,000 जो बुक्स हैं इनको ऑनलाइन करने वाला यूपी का एक जिला वाराणसी, बनारस। ठीक, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस संस्थान ने शहर में घूम घूम कर प्रदूषण स्तर का पता लगाने वाली लेबोरेटरी वैन को तैयार किया है, वह कौन सी? IIT कानपुर। तो IIT कानपुर ने तैयार किया है, घूम घूम कर क्या है, एक वैन है और लेबोरेटरी उसमें है, मतलब काफ़ी सारी मशीनें लगी हुई है, तो उससे प्रदूषण कितना है वो पता लगाएगी। ठीक, IIT कानपुर के छात्रों ने इसको बनाया है। आगे देखें कि हाल ही में वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो के प्रशिक्षण के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई। कहाँ? गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर, वायुसेना स्टेशन, चांदीनगर में। ध्यान रखना है, चांदीनगर में। और ध्यान रखना ही चांदीनगर है कहाँ पर? तो ये बागपत में है, बागपत।
ठीक, चलो आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि 22 मई पढ़ते क्या कह रहा है कि 22 मई 2024 को जिन 3 देशों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है वे कौन कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में घोषणा देने की घोषणा की, राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की, वो देश कौन कौन से, तो नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन। अच्छे से ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है कि 22 मई 2024 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई कर इस चोटी पर 29 बार चढ़ाई करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली नेपाल की मशहूर पर्वतारोही कामी रीता शेरपा, है ना, कई बार इनके बारे में आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, 29 बार चढ़ाई की है और 30वीं बार फिर चढ़ाई करके अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक, माउंट एवरेस्ट जो कि है नेपाल में है, नेपाल में इसको सागरमाथा भी कहा जाता है। आगे देखें कि 21 मई 2024 को प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मई बुलेटिन के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है, जो भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितना है, तो 7.5% है। ध्यान रखना है 7.5%। यही चीज़ इकोनॉमिक्स में पूछी जाती है आपसे करंट में। आगे देखिए कि 20 मई 2024 को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खली खामनेई ने ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। किसे, मोहम्मद मुखबर को ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे चुना गया, कि मोहम्मद मुखबर को। 19 मई 2024 को स्पेन कंपनी ब्लू ओरिजिन कहाँ की कंपनी है, स्पेन की। पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो ब्लू ओरिजिन की 7वीं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट NH-25 से स्पेन में जाने वाले पहले भारतवंशी टूरिस्ट हैं। कौन है, तो आंध्र प्रदेश के हैं गोपी थोटाकुरा। कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। आगे देखेंगे कि 19 मई 2024 को चिली के निकोलस जेरी, चिली कहाँ, दक्षिण अमेरिका, तो चिली के निकोलस जेरी को हराकर इटालियन ओपन 2024 के पुरुष एकल खिताब को जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, जर्मनी के हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेक जूनियर। कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, उसके बाद है कि 18 मई 2024 को मुक्केबाजी स्पर्धा एलोरा कप 2024 में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है, तो निखत जरीन है। ध्यान रखना है 52 किलोग्राम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है कि 17 मई 2024 को थाईलैंड में आयोजित फीफा की 74वीं कांग्रेस मीटिंग में 2027 में होने वाले 10वें फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई है ब्राज़ील को। 10वीं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा, ब्राज़ील में आयोजित होगा। ध्यान रखना है, ठीक है ना, वुमेन्स है। आगे 17 मई 2024 को अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था ना, वो एक्स हो गया है, तो एक्स का डोमेन नेम बदलकर क्या कर दिया है, तो x.com। कुल मिला के ट्विटर में काफ़ी चेंजमेंट कर रहे हैं। पहले ट्विटर को एक्स किया और अब एक्स के जो डोमेन नेम है उसको चेंज करके x.com कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है। 16 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले राजनेता और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कौन, कपिल सिब्बल। ध्यान रखना है कि कपिल सिब्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद जीत चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं अध्यक्ष पद का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 मई 2024 को जिस भारतीय डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी ने श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, जिसको UPI की फुल फॉर्म है ये, जिसको ना पता हो ध्यान रखना, तो UPI सुविधा लॉन्च की है, तो वो है फ़ोनपे। तो फ़ोनपे कंपनी है जिसने कहाँ पर, श्रीलंका में UPI सुविधा लॉन्च की है, इसने फ़ोनपे ने। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, फ़ोनपे आप लोग चलाते भी होगे। ठीक, नेक्स्ट है कि 13 मई 2024 को दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2024 के फाइनल में 7 अंकों के साथ बेहतर टाई ब्रेक से इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण जीतने वाले भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं,
तो प्रणव वेंकटेश, बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्रणव वेंकटेश। ठीक, नेक्स्ट है कि 13 मई 2024 को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किए गए कालजयी रचना सहृदय लोकलोकन के रचयिता कौन है? किसके? सहृदय लोकलोकन, तो पंडित आचार्य आनंद वर्धन। नेक्स्ट के 13 मई 2024 को भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास किया शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और फ्रांस के मध्य। तो शक्ति का 7वां संस्करण पूर्ण रूप से विकसित और आधुनिक विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? तो मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है। ठीक, मेघालय के उमरोई में शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, जो कि भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है, और ये 7वां संस्करण है इस बार। नेक्स्ट है कि 10 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाली न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज कौन है? तो कॉलिन मुनरो। अब आपसे इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, ये किस से संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो न्यूजीलैंड से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद है कि 6 से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने पूरे वर्ष के दौरान भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने हेतु जिस अभियान की शुरुआत की है, वह अभियान कौन सा है? तो कूल समर्स ऑफ इंडिया। क्या? कूल समर्स ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 6 से 7 मई 2024 को भारत और भूटान के बीच 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC की बैठक आयोजित की गई। कहाँ? लेह लद्दाख में। कहाँ पर की गई? लेह में की गई, जो कि लद्दाख का एक शहर है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। 6 मई से 10 मई 2024 तक यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ फॉरेस्ट का 19वां सत्र आयोजित किया गया। कहाँ? न्यूयॉर्क में, ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है कि बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सहित कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों की शोभा बढ़ाने वाले हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जिनका 6 मई 2024 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, बर्नार्ड हिल। क्या नाम है? बर्नार्ड हिल। ये एक अभिनेता थे और टाइटैनिक जैसी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में इन्होंने काम किया था। टाइटैनिक आपने देखी होगी। उसके बाद है कि 4 मई 2024 को यूनिसेफ ने जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है, वह कौन है? तो करीना कपूर। ध्यान रखना है कि यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? करीना कपूर। 4 मई 2024 को कैडिज को हराकर रिकॉर्ड 36वीं बार स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है 1 मई 2024 को भारतीय नौसेना ने उड़ीसा में बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। ये बालासोर उड़ीसा के तट पर DRDO द्वारा डिज़ाइन और विकसित पनडुब्बी रोधी सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम स्मार्ट का सफल परीक्षण किया, जिसका पूर्ण नाम क्या है? तो स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि क्या नाम है? तो याद रखना है कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। एक दो बार लिख के याद कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। किसने विकसित किया? DRDO ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसरो आ सकता है, इसरो नहीं DRDO है। उसके बाद है, ध्यान रखना है कि पद्मश्री से सम्मानित देश के जाने माने सर्जन जिनका 1 मई 2024 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद पद्मश्री से सम्मानित थे, तो ध्यान रखना है आपको। 29 अप्रैल 2024 को भारत की पेटेंट डिज़ाइन ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय ने गुजरात के कच्छ की जिस 500 साल पुरानी कपड़ा शिल्प को भौगोलिक संकेत या GI टैग प्रदान किया है, तो क्या है वह? तो कच्छ अजरक। क्या नाम है? कच्छ अजरक, गुजरात की है, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 22 से 25 अप्रैल 2024 तक 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड के रॉटरडम में किया गया। नीदरलैंड के रॉटरडम में, और नीदरलैंड के रॉटरडम बंदरगाह भी है।
यहाँ पे आपसे अगर आपने RO दिया हो, इस बार का पेपर जो रद्द हो गया है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि रॉटरडम बंदरगाह कहाँ पे है, तो नीदरलैंड में है, ध्यान रखना, ये प्रश्न आ चुका है अभी। तो यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आपको मिलते रहते हैं करंट से। आगे देखेंगे कि 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर इसे परिचालित किया है। कहाँ? नई दिल्ली के CSIR मुख्यालय भवन में, ठीक, ध्यान रखना है। उसके बाद है कि हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया? तो उलान बतौर, कहाँ? मंगोलिया में है उलान बतौर, यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है कि हाल ही में खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम विशाल ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम क्या रखा गया है? गया BH3। गया BH3 पृथ्वी का दूसरा सबसे नज़दीक, क्या नाम है? गया BH3, ध्यान रखना। आगे हाल ही में पुणे स्थित जिस संस्थान ने खसरे का पता लगाने के लिए खसरे के वायरस से फॉर्मलिन निष्क्रिय एंटीजन का उपयोग करके एक स्वदेशी खसरा रोधी IgM एलिजा परीक्षण विकसित किया। एलिजा आपने पढ़ा होगा, एलिजा परीक्षण जो कि HIV एड्स में किया जाता है, और एलिजा का फुल फॉर्म है एक एंजाइम्ड लिंक्ड इम्यूनो टारगेट एसे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एलिजा का। तो संस्थान क्या है वो? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी वायरस विषाणु का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद है कि हाल ही में उद्योग विशेषज्ञों द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2030 तक पहुंच जाएगी $1 ट्रिलियन। इंटरनेट अर्थव्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पर, कितनी पहुंच जाएगी 2030 तक? $1 ट्रिलियन, ठीक। आगे देखेंगे कि हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने हेतु जिन दो देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वे देश कौन से हैं? तो USA और जापान। इस मामले में तो हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए दो देशों ने समझौता किया है। कौन कौन देश हैं? तो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा ने शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन के लिए जिस मिशन की पुष्टि की है वह कौन सा है? तो नासा शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, या आपने पढ़ा होगा सौरमंडल वाले चैप्टर में। तो मिशन के लिए पुष्टि की है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन किससे संबंधित है? किस ग्रह से संबंधित है? तो शनि ग्रह से संबंधित है, ध्यान रखना है। किसका ये मिशन है? तो नासा का मिशन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है पूरा। आगे है कि हाल ही में दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश करने वाला देश कौन सा है? जापान। 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश करने वाला पहला देश दुनिया का जापान है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन थे ये हमारे समाप्त होते हैं, और ये पूरा 1 मंथ का है, 1 मंथ। अब है क्या कि अगले वीडियो से आपको विस्तार मिलेगा, ठीक है, जिससे वो जो क्वेश्चन आते हैं ना कि कथन कारण, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगला वीडियो देखना, अगले वीडियो से बेहतरीन क्लासेस शुरू होगी। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। अगले वीडियो से बिल्कुल डिटेल्ड विस्तार से हम लोग चलेंगे, एक एक घटनाओं को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और जो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।